हेलो फ्रेंड, गीत हुई सबसे प्राई के आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आया। एपिसोड जो श्रोता गीत जो है रिसेप्शन पर खाना ऑर्डर कर रही होती है, तभी देव जो है आता है और उसको देखकर छुप जाता है। और फिर वो वहाँ से छुपता है। गीत जो वहाँ से चली जाती है, फिर उसको रास्ते में याद आता है कि उसने कम मिर्ची का तो बोला ही नहीं। बोला अगर मिर्ची ज़्यादा हो गई तो मान मेरा दिमाग ख़राब कर देंगे। बोला मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। फिर से नीचे आती तभी रिसेप्शन पर जो है देव होता है। और इधर वो है जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी। देव जो है उसको देखकर मुड़ जाता है और वो कहते हैं कि मैं आपसे कह रही थी कि आप खाने में थोड़ी मिर्ची कम रखें। इतने में देव जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता, कहते मैनेजर सर आप फाइल तो ले जाइए। और इधर गीत चिल्लाती कि मैनेजर आपसे मेरे पति जो है वो मिलना चाहते हैं। और उसके पीछे जाती है और जाने में उसका अचानक पैर पर चोट लग जाती है। और उसे देखकर देव जो है एकदम पलटता है और गीत चिल्लाता है। जैसे ही गीत जो है देव को देखती है और वो परेशान होती है, दोनों एक दूसरे को देखते गीत जो है घबरा जाती है और उसको चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर इधर दिखाते कि गीत इधर देव जो है उसे अपने कैबिन में ले जाता है और वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाता है उसे चेक करने के लिए। कहता है, वो बोलते क्या ये प्रेग्नेंट है? देव जो है हाँ कहता है कि। और फिर वो बोलते हैं इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इनके हालत जो है बहुत रिस्की है, इसलिए इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इधर फिर देव जो है किसी को फ़ोन करता है और मान को भेजने के लिए कहता है। मान जो अंदर आता है देव को देखता है और अंदर चला जाता है। और फिर वो गीत के पास जाता है, उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? गीत कहती कि हाँ। और वो कहते कुछ नहीं, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था। मान उससे चिल्लाता है और फिर वो कहता है कि ठीक है तुम अब आराम करो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी आता हूँ। और डॉक्टर उससे जो है मान को गीत का ख्याल रखने के लिए कहता है। देव मान जो है जाता है और देव को पीटने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था गीत के सामने मत आना, तुम क्यों जान कर के आए? और वो कहता है भाई मैंने ऐसा कुछ भी जान करके नहीं किया और वो गलती से गीत मेरे सामने आ गई, मैं सामने नहीं गया। देव जो उसको डराता है, वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कब से तुम हमारा पीछा कर रहे हो, बताओ। गीत जो है वहाँ पर खड़ी हो उसकी बात सुन रही है। वो कहती मैं आपका वो कहता है मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं लोन चुका नहीं पाऊँ, मैं बैंक करप्ट हो गया, मेरे पास से सारा पैसा ख़त्म हो गया और मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैं नौकरी के लिए ही आ गया और मुझे यहाँ मैनेजर की पोस्ट मिली और मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन देव जो उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए नहीं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहता, तुम चाहे कितने भी झूठ बोलते हो। कहते भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। और वो देव जो मान जो है देव को अभी यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि ठीक है मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। इधर दिखाते गुंडे आते हैं और अर्जुन जो है उनको चकमा देता है और कहता है कि आपने एक एक करके इतने गुंडे भेजे और सारे गुंडे चले गए और अब आप यहाँ आए। और उनको बेवकूफ़ बनाकर वो वहाँ से भेज देता है। अन्वेषा जो ये देखती है और मुस्कुराती है और अर्जुन जो उसके पास चला जाता है। अर्जुन जो है वहाँ पर अंदर जाता है और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की? वो कहता है कि नहीं मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, मेरा जो काम था मैंने वही किया। वो मानव के बारे में पूछती है। अर्जुन जो है कहता मुझे नहीं पता था। अभी उसको बोलते मैडम ये आपके लिए कोई सा एक वो आया है, उसको एक गुलदस्ता मिलता है और जिसमें मानव ने उससे सॉरी कहा और कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए बाहर जा रहा हूँ और मैं नहीं बता सकता कि मैं किस कारण से जा रहा हूँ और आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और ऐसा करके बोलता है और वो अर्जुन कहता है कि उसने ठीक नहीं किया, उसको तुम्हें बता के जाना चाहिए था, ये तो गलत है। तभी जो है किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अर्जुन के पास फ़ोन आता है। अर्जुन जो उस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल कर लेता है और अन्वेषा से कहता है कि इस तरीके से बिजनेस किया जाता है, ना कि तुम्हारी तरीके से क्लाइंट से फ्लर्ट करके। और डील करनी हो तो किसी भी तरह से की जाती है। और अन्वेषा जो है सोचती है कि अर्जुन तुम बोलो या मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इधर जो मनीषा रहता है वो मानव के चक्कर में पागल हो जाता है। आदित्य जिसको चिल्लाता और कहता वो हमारा क्लाइंट था और ये हरकतें छोड़ दो वरना मान सर तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तभी एक और क्लाइंट आता है और वो हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अन्वेषा और सभी लोग उनका वेलकम करते हो। फिर वो बैठते वो कहते हैं कि हमने सुना कि आप हर बजट में शादी करते हैं इसलिए हम आपके पास आए। वो कहते हैं कि ठीक है आप बताइए। तो उसको बैठाते और उससे पूछते बजट, बोले मैं अपनी बेटी की शादी कम बजट में करना चाहता हूँ। तभी अर्जुन वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि ठीक है हम करने के लिए तैयार है। वो बोलते हैं कि आप अपना बजट बताइए। वो कहते हैं कि हमारे पास 4-4.5 लाख रुपए और इसमें हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन जो थोड़ा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अन्वेषा जो उससे कहती है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि पहले एक ऑर्डर ले चुके हो और उसको मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो मैं ही चाहता हूँ। अर्जुन कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन हम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप 20 लाख रुपए तक देते तो हम इस बारे में सोच सकते थे, लेकिन 4-4.5 लाख बहुत कम अमाउंट है और इसमें शादी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो कहते हैं कि आपको पहले बताना चाहिए था, तो हम फालतू अपने इतना टाइम ख़राब नहीं करते। वो जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देने वाले होते हैं वो वहाँ से उठकर चले जाते। तभी अन्वेषा जो अर्जुन को चिल्लाती और कहती कि तुम्हारा ही क्या तरीका है और हम शादी को हम अरेंज कर सकते थे। और अर्जुन जो उसको कहता है कि कोई भी काम इस तरीके से नहीं किया जा सकता और पहले तो अगर मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा तो अभी तुम्हारे से सबको पता चल जाएगा और कि तुम यहाँ पर जो गुंडे लेकर आए हो उनसे मुझे निपटना कितना मुश्किल पड़ रहा है। और अन्वेषा को चिल्लाने लगता है और अन्वेषा जो उसकी बात सुनती है और वहीं पर खड़ी रहती है। यहीं पर जो है ये एपिसोड
ख़त्म। इस तरह का और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।